कल आधी रात के बाद तक चले सियासी दांव पेंचों के बाद गुजरात राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव और करीबी अहमद पटेल की जीत का ऐलान हुआ। यह जीत कई मायनों में खास है। उन्होंने एक निश्चित हार को जीत में बदला। अहमद पटेल जीत तो गए, लेकिन उस एक वोट का रहस्य बना हुआ है जिसकी बदौलत वो आधे वोट से जीते। जनमन विशेष। गुजरात में अब तक का सबसे रोमांचक राज्यसभा चुनाव हुआ। जबरदस्त सस्पेंस से भरपूर इस चुनाव में जितना रहस्य नतीजों के पहले बना हुआ था, उतना ही सस्पेंस नतीजों के बाद भी बना रहा। करीब 10 घंटे तक चले सियासी ड्रामे के बाद सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की जीत का ऐलान हो गया, लेकिन सिर्फ आधे वोट से। 5 लोकसभा के चुनाव लड़ा और ये 4 राज्यसभा। ऐसा टफ इलेक्शन मैंने कभी नहीं। पहले अहमद पटेल की जीत ही मुश्किल लग रही थी, लेकिन जब तमाम जोड़ गणित के बाद उन्हें जीत मिली भी तो सिर्फ आधे वोट से। आधी रात तक चले ड्रामे के बाद वैध वोटों की संख्या हो गई 174। इसी के साथ जीत के लिए मैजिक फिगर बदलकर हो गया 43.50। यानी अहमद पटेल को 44 वोट मिलते ही वो विजयी हो जाते। 43 वोट तो उन्हें अपनी कांग्रेस पार्टी से ही मिला, लेकिन जीत के लिए जरूरी वो एक वोट यानी 44 का वोट आखिर किसका था? आधे वोट के सस्पेंस से पर्दा उठाने से पहले हम आपको बता दें कि कल वोटिंग होने तक अहमद पटेल को जीत के लिए 45 वोटों की जरूरत थी, लेकिन शाम को कांग्रेस अपने ही 2 विधायकों का वोट रद्द कराने की मांग लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। कांग्रेस का आरोप था कि उनके 2 बागी विधायकों भोलाभाई गोहिल और राघवजी पटेल ने वोट डालने से पहले अपना बैलेट पेपर बीजेपी के नेताओं को दिखाया, जबकि कानूनी तौर पर बैलेट पेपर सिर्फ अपनी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को दिखा सकते हैं। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने उन 2 वोटों को रद्द कर दिया। अहमद पटेल की जीत का यह पहला टर्निंग पॉइंट था। 2 वोट रद्द होते ही जीतने के लिए मैजिक फिगर 43.50 रह गया। अहमद पटेल को मिले 44 वोट, यानी महज 0.50 वोट ज्यादा। हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की ओर से अहमद पटेल को 43 वोट ही मिले हैं। कांग्रेस अपने जिन 44 विधायकों को कल एक साथ बस में लेकर गांधीनगर पहुंची थी, उनमें से भी साणंद के कांग्रेसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कांग्रेस की सांसें तभी से अटक गई थीं, लेकिन जीत के दावे फिर भी होते रहे। इसकी वजह थी एनसीपी के 2 और जेडीयू के 1 विधायक का वोट मिलने की उम्मीद। हालांकि शाम होने तक एनसीपी ने यह बता दिया कि उसके एक विधायक ने व्हिप को ना मानते हुए बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर रखने वाले जीपीपी विधायक नलिल कोटड़िया ने बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का दावा किया। आप भी सुनिए इन दावों को। हमारे पार्टी के नेता ने हम लोग को जो व्हिप दिया है उससे हम वफादार रहे हैं और हमको जो सूचना दी है उससे अब से हमने मतदान किया है। मान सकते हैं कि आपका वोट अहमद भाई को दिया होगा? जरूर। आपने किसे वोट दिया है? मैंने अहमद भाई को वोट दिया है। પાટીદાર સમાજની જે પીડા છે એ સાંભળીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિરુદ્ધમાં मतदान કર્યું છે। कांग्रेस को वोट डालने का दावा करने वाले इन 3 विधायकों की बात सही माने तो अहमद पटेल को मिलने वाले वोटों की संख्या 46 होनी चाहिए, जिसमें 43 कांग्रेस के, 1 एनसीपी, 1 जेडीयू और 1 जीपीपी। लेकिन पटेल को मिले सिर्फ 44 वोट, यानी साफ है इन तीनों में से कम 2 ऐसे हैं जिन्होंने जो कहा वो किया नहीं, मतलब अहमद पटेल को वोट नहीं डाला। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 43 विधायकों के अलावा अहमद पटेल को वोट डालने वाले दरअसल जेडीयू के विधायक छोटू भाई वसावा हैं। शरद यादव के करीबी माने जाने वाले वसावा ने एबीपी न्यूज से कहा था कि वो नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने के फैसले से खुश नहीं थे और न ही उन्हें पार्टी की तरफ से कोई व्हिप मिला था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का वोट डाला। यानी अहमद पटेल को राज्यसभा भेजने में छोटू भाई वसावा की सबसे बड़ी भूमिका रही। गांधीनगर से आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।